हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं पार्ट 2 में बताऊंगी कि कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करें। तो हमें एक फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। इसको मैंने डबल में 11 इंच डबल और इसकी चौड़ाई ली है 5 इंच। और जो हमने उसमें से गला आगे का काटा था उसको रखते हुए इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। और यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाते हुए एक लाइन खींच लेनी है। और ये 1.5 इंच हमें सभी साइज के कॉलरों में लेना है। सभी कोई भी साइज हो 1.5 इंच पर ही निशान लगाएगा। और यहाँ पर कॉलर की लंबाई का मैंने 9 इंच पर निशान लगा लिया है, क्योंकि मेरे जो सूट का कॉलर बनकर तैयार होगा उसकी लंबाई है 18 और ये डबल में फोल्ड है, तो 9 पर निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर मैं कॉलर की चौड़ाई रखूँगी 3.5, तो 3.5 पर निशान लगाते हुए इस तरह से लाइन को खींच लेना है। और यहाँ पर हम कॉलर के कोने का निशान लगाएंगे। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो उसको ज़्यादा तिरछा कर सकते हैं, लेकिन मैं मीडियम ही रख रही हूँ। और थोड़ा सा कर्व देते हुए इस तरह से इस पर निशान लगा लेंगे। अब हम अपने कॉलर की कटिंग करेंगे इस तरह से। कॉलर की कटिंग करने के बाद तो अब मैं बताऊंगी कि कौन सी सूट के साथ अटैच होगी और कौन सी ऊपर होगी। तो जोन जिस साइड हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था इधर, ये हमारी सूट में अटैच होगी और नीचे वाली जो है ये ऊपर की साइड चली जाएगी। और इस तरह हमें कपड़े पर पेस्ट इसको कर लेना है। और फिर एक और उसी नाप का एक कपड़े को और लेना है और इस तरह से रखते हुए हमें 3 साइड में सिलाई को लगा लेना है। इस तरह जो हमारी सूट में सिलाई लगेगी सिर्फ उसको छोड़ते हुए हमें तीनों साइड को कपड़े पर रखकर सिल लेना है। इस तरह कपड़े पर सिलाई लगाने के बाद हम अपने कॉलर को सीधा करके उसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, इस तरह से कोने निकालते हुए अच्छे से। तो मैंने ये कर लिया है। अब मैं इसको सूट के साथ अटैच करूँगी इस साइड से। देखो ये मैंने थोड़ा आधा आधा इंच से भी कम मार्जिन लिया है सूट में अटैच करने के लिए। और इस तरह से रखते हुए हम अपने कॉलर को एक बार चेक कर लेंगे कि कम पूरा परफेक्ट बैठ रहा है या छोटा या बड़ा हो रहा है। तो देखो मैंने इस तरह से नाप लिया है, ये एकदम परफेक्ट है। अब हम अपने सूट को उल्टी तरफ से रखते हुए इस तरह से कॉलर को अटैच करेंगे सूट में। सिलाई लगाने के बाद उसको पलट कर एक और सिलाई को लगा देना है। थैंक यू।